प्रदीप भंडारी जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण। 22 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक नया फॉल्स नैरेटिव इस देश में खड़ा करने का प्रयास करा है। वो कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि क्या आप स्मैश द पेट्रियार्की का नारा केवल पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं एंड यू कंटिन्यू टू शेल्टर पॉलिटिकल पेट्रियार्की विद इन योर ओन कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना कोई सकारात्मक एजेंडा, इसीलिए अब जो भी पर्ची पे लिखकर उनकी रिसर्च टीम उनको दे देती है, उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेट्स लुक एट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। It was almost like you were overhearing boys talking in a locker room. He was actually resorting to cheap innuendos. He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. देश के नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ श्री राहुल गांधी एज वेल एज हिज कांग्रेस पार्टी। कुछ चंद उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था, याद है आपको? रेट पूछा गया था, लेकिन उस पर राहुल गांधी जी ने तब तो किसी के लिए कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। यहां तक कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जाकर इस अभद्रता के खिलाफ कंप्लेंट दी थी। फिर हम बात करते हैं अप्रैल 2024 की। रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन्होंने कैथल की एक रैली में हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और हमारी मथुरा की सिटिंग एमपी हेमा मालिनी जी के खिलाफ क्या अब अशोभनीय टिप्पणी करी थी। यहां तक कि उस पर ईसी को कार्रवाई करते हुए उनको कैंपेन से बैन करना पड़ा था 48 घंटे के लिए। लेकिन फिर राहुल गांधी जी, कोई स्मैशिंग ऑफ पेट्रियार्की नहीं हुई, कोई ऐसा आपके यहां से बयान नहीं आया। उन्होंने तो बस पुनः मौन साध लिया था। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं। भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, 2020 की बात कर रही हूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कैंडिडेट को आइटम कह के संबोधित करा। राहुल गांधी जी, तब आप कहां थे? Why were you not smashing patriarchy then? तब आप उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? करा क्या? ईसी को उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटाना पड़ा। यही नहीं, एनसीडब्ल्यू ने भी उन पर कार्रवाई करी।
मित्रों, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मा को कचोटने वाला अगर बयान है तो वो KR रमेश कुमार जी का है, जिन्होंने कर्नाटक की विधानसभा में ये कह दिया, इफ रेप इज इनएविटेबल देन अ वुमन शुड लाई डाउन एंड एंजॉय इट। कांग्रेस के सभी विधायक और स्पीकर समेत सब इस अभद्रता पर हंस रहे थे। राहुल गांधी जी, तब आपने मौन क्यों साध लिया था?